तो जय हिंद दोस्तों, विजय अर्थशास्त्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे ही कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट सीजी सेट अर्थशास्त्र का बहुत ही आसान तथा हिंदी भाषा में हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है। जिसके अंतर्गत अभी हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र के उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत का पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सीमांत उपयोगिता विश्लेषण अर्थात जैसे कि यह गणनावाचक, क्रमवाचक, ये सभी जो उपयोगिता का विश्लेषण है वो कैसे कैसे उसके माप है, जिसमें से गणनावाचक तथा क्रमवाचक और टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ये सब क्या है, इन सभी को हम लोगों ने आगे समझ चुके हैं। जिसमें से गणनावाचक को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो वो प्रतिपादित किया गया है मार्शल के द्वारा। और वहीं पर जो क्रमवाचक है उसको किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो वो हिग्स तथा एलन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों ने देखा था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग ये देखते हैं कि जो जैसे जैसे हम लोग किसी वस्तु का उपभोग बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उसका उपयोगिता वो ह्रासमान रूप से गिरते हुए दिखाई देता है, जिसको हमने ऐसे इस प्रकार से एक वक्र में समझाया था, जिसमें जो ये मार्जिनल यूटिलिटी है ये क्यों ऐसे ह्रासमान रूप से गिरते जाता है, इसी चीज को हम लोगों ने इसके माध्यम से पढ़ा था, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के उपयोग उसके माध्यम से, ठीक है। तथा उसके बाद हमने देखा था सम सीमांत उपयोगिता नियम, अर्थात हम लोग दो वस्तु है उसमें अपने सीमित आय है उसमें से अधिकतम उपयोगिता कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में देखा था। जिसमें उपयोगिता समान रूप से हमको प्राप्त होना चाहिए, दोनों वस्तुओं से इस प्रकार से खर्च करना है हमको अपना जो बजट है उसको, ठीक है। अब आगे हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो है उदासीनता वक्र विश्लेषण इन डिफरेंस कर्व के बारे में, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है, इसमें हमने इनका परिभाषा डेफिनेशन देख लिया है कि उदासीनता वक्र क्या है। उदासीनता वक्र का निर्माण वहाँ होता है जहाँ पर हम एक उपभोक्ता दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों में तटस्थ रहता है, अर्थात कन्फ्यूजन रहता है कि वो किस बंडल को ले, किस कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करे कि उसको उपयोगिता अधिकतम से अधिकतम प्राप्त हो, ठीक है। उसको वो हो गया। उसके बाद हमने उसका मान्यता देखा था कि उदासीनता वक्र की क्या क्या मान्यताएं हैं, जिसमें उससे उपभोक्ता तर्क संगत होना चाहिए, ठीक है। और उसी प्रकार से हमने बहुत सारा स्टेटस पैरामीटर्स जैसे बहुत से हमने मान्यता देखा था, ठीक है। अब उसके बाद है हमने देखा था आईसी सारणी एवं वक्र की आखिरकार ये आईसी सारणी क्या होता है और आईसी सारणी के तहत जो वक्र है उसका निर्माण कैसे होता था उसको भी हमने देखा था, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी पढ़े थे, जिसमें से अभी क्लास चल रहा है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो आईसी वक्र है, उदासीनता वक्र है, उसका जो विशेषता क्या क्या है उसको हम लोग देखेंगे कि क्यों ये ऐसे ह्रासमान रूप से नकारात्मक क्यों होता है, तथा ये IC1 IC2 ये सब क्या है, और कैसे दो वस्तुओं के मध्य संयोग होता है, इसके देखा था। और उसके बाद हमने इसी में समझेंगे सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होता है, कि सीमांत प्रतिस्थापन दर ये होता है कि हम लोग किसी एक वस्तु के उपभोग बढ़ाने के लिए दूसरे वस्तु का किया गया त्याग की मात्रा हमारा सीमांत प्रतिस्थापन दर है, ठीक है। तथा आगे के क्लास में देखेंगे कि आईसी कर्व और बजट रेखा तथा कीमत रेखा, इसके बारे में देखेंगे कि बजट रेखा क्या है, कीमत रेखा क्या है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे उपभोक्ता संतुलन की आईसी कर्व में हम लोग कैसे समझेंगे कि उपभोक्ता संतुलित है, उसको असंतुलित अर्थात उसको संतुष्टि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि जो आईसी वक्र और आय कीमत प्रतिस्थापन का जो प्रभाव है, अर्थात किसी व्यक्ति का आय या उपभोक्ता का आय तथा किसी वस्तु का कीमत और किसी वस्तु के उसके प्रतिस्थापित वस्तु का कीमत, उसका क्या प्रभाव पड़ता है उपभोक्ता संतुलन पर। और उसी के साथ में लास्ट में हम लोग देखेंगे उपभोक्ता का बचत देखेंगे, ठीक है, कि उपभोक्ता का बचत क्या है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्लास शुरू करते हैं किसका, जो उदासीनता वक्र है उसका विशेषताएं को हम लोग अभी पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ यहीं पर ये क्लास खत्म होता है। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करके रख लिए रहे। धन्यवाद, जय हिंद।